आज भी हम स्टैंडिंग आसनास करेंगे। हमने 5 स्टैंडिंग आसनास किए हैं, 5 स्टैंडिंग आसनास को और देखेंगे जो अलग अलग बीमारियों को ठीक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि हमने परिवृता त्रिकोण आसन पर खत्म किया था, तो उसी के साथ एक रिलेशन में उसके वेरिएशन है पार्श्व कोणासना, जो कि साइड एंगल स्ट्रेच है। तो उसके लिए हम अपने मैट के लेफ्ट साइड आएंगे, राइट साइड पे ये काउंट नंबर 1 है। काउंट नंबर 2 पैर को इस डायरेक्शन में रखेंगे, ये पैर वर्टिकल रहेगा, ये पैर इस तरफ हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बेंड करेंगे, ये हाथ को ऊपर लेके आएंगे, स्ट्रेच करेंगे और यहाँ से ये हाथ पैर के साथ रखेंगे और ये ऐसे, और इसी तरफ हम देखेंगे। ठीक, ये है पार्श्व कोणासना। जब वापस आएंगे तो पहले ये वाला हाथ हटाएं, फिर ये वाला हाथ हटाएं और फिर यहाँ से धीरे से वापस आए। ठीक। तो ये कौन सी बीमारी हमारी ठीक करते हैं? पार्श्व कोणासना हमारे पूरे लेग्स को, थाइस को, स्पाइन को कल्चर करता है, वेस्ट रीजन पर जितनी भी फैट है उसे बर्न करता है और हमारे लिवर पर भी एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी स्टैंडिंग आसनास किए हैं वो मोस्टली हमारे लिवर पे अफेक्ट करते जी, आप देखिए एक ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जब भी आप लेफ्ट और राइट बेंडिंग करेंगे तो वो आपके लिवर पर एक अच्छा प्रभाव देगा ही देगा। जी, ठीक है, शुरू करते हैं ना फिर। जी, तो हम इसे पहले अपने राइट साइड, ठीक है, करेंगे, फिर उसके बाद अपने लेफ्ट साइड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 2, तो ये है पार्श्व कोणासना और इसे, इसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी है कि जिन्हें हार्ट की कोई भी समस्या है वो इसे नहीं करें, रेस्ट एवरीबॉडी कैन डू। तो आइए आगे हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में आपका पूरा शरीर बिल्कुल एक पेड़ के तने की तरह सीधा रहेगा, इसीलिए हम इसे ताड़ासन बोलते हैं, क्योंकि ताड़ एक पेड़ होता है। यहाँ से हम दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करें और धीरे धीरे अपने पैरों के पंजों पर सारा वजन डालेंगे और एड़ियां ऊपर उठाएंगे। अपने आंखों का गेज बिल्कुल सामने किसी एक पॉइंट के फोकस पर रखें। धीरे धीरे नीचे आए, इनहेल करें, वापस ऊपर जाएं, एक्सहेल, कम बैक एंड रिलैक्स। ये ताड़ासन खास करके छोटे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर नॉर्मल भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं, फुल बॉडी को स्ट्रेच देना चाहते हैं, तो ताड़ासन में आने से आपका पूरा पोस्चर और पूरी बॉडी स्ट्रेच होने पर आपको बहुत ही रिलैक्सेशन महसूस होगा जब आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम करेंगे वृक्षासना। वृक्षासन के लिए राइट पांव को उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सामने किसी एक पॉइंट पर अपनी आंखों का फोकस केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे और अपने पैर को रिलीज करते हैं। तो आइए वृक्षासन को फ्लो में करेंगे। पहले हम राइट पैर को फोल्ड करेंगे, फिर हम लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे। अब हम अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाई में उसे फिक्स करें। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके आए, वृक्षासन हमारे एंकल जॉइंट, पिंडलियां यानी कि काफ मसल्स को, लेग्स को, पैरों को स्ट्रेंथन करता है।
फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और साथ ही हमारी स्पाइन को भी इफेक्ट, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे नटराज आसना। ये भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, लेफ्ट साइड में भी करेंगे और राइट साइड में भी करेंगे। तो लेफ्ट पैर और राइट पैर को इस तरीके से रखेंगे, टर्न ऑन योर राइट, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। तो नटराज आसन भी जब हम दोनों तरफ करते हैं, ये हमारे काफ मसल्स को, एंकल जॉइंट को, पैरों को स्ट्रेंथन करता है, लेग्स को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ती है, फोकस इंक्रीज होता है और जिन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है वो भी इससे दूर होता है। तो ये इसके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हैं। माइंड में क्लैरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग पावर बेटर होता है और एक कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी हो जाती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे हमारे स्टैंडिंग आसनास में लास्ट आसन, वो है वीरभद्र आसना, जिसके 3 वेरिएशंस हैं। तो वीरभद्र आसना के लिए सबसे पहले लेग्स को खोलेंगे, राइट पैर को इस तरफ और लेफ्ट पैर सीधा, दोनों हाथ खोलेंगे, राइट देखेंगे और बेंड होंगे। धीरे से वापस दोनों पैरों को स्ट्रेट करें। अब लेफ्ट पैर को इस तरफ टर्न करेंगे और लेफ्ट में बेंड करेंगे। धीरे से वापस एंड कम टू योर नॉर्मल पोजीशन। नेक्स्ट वेरिएशन, दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट पैर को टर्न करेंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, ट्विस्ट ऑन योर राइट, बेंड करेंगे और इसे ऊपर लेके जाएंगे, सीधा रखेंगे, वापस टर्न। और इसका जो एडवांस वर्जन है उसमें हम पूरा ऊपर देखते हैं और थोड़ा सा चाहें तो बेंड भी हो सकते हैं, वो हम लेफ्ट साइड में करके दिखाएंगे। यहाँ से लेफ्ट में टर्न करें, ये राइट लेग आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, नमस्कार मुद्रा, टर्न, रिलैक्स। अब इसका लास्ट वेरिएशन वीरभद्रासना, दोनों लेग्स को खोलें, राइट पे टर्न करेंगे, राइट लेग पर ही पूरा वजन आएगा और धीरे धीरे लेफ्ट को उठाएंगे, फोकस बिल्कुल सीधा रहेगा। स्लोली कम बैक। नाउ लेट्स डू इट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, लेफ्ट साइड पे करेंगे। स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। तो यहाँ पर हम वीरभद्र आसना के सभी बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। वीरभद्र आसन जिसे कि हम वॉरियर पोज कहते हैं, वॉरियर यानी कि एक योद्धा। तो ये हमें हमारे अंदर के योद्धा को जगाता है, हमें एक वॉरियर की तरह तैयार करता है हर एक डिजीज़ के साथ फाइट करने के लिए और हमारे जीवन में आने वाली कोई भी समस्या से फाइट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। आप देखेंगे कि जब वीरभद्र आसन करते हैं पूरी लेग्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, थाई मसल्स एंड काफ मसल्स इससे स्ट्रेंथन होते हैं, पैर और एंकल जॉइंट स्ट्रेंथन होते हैं, साथ ही आपका स्टमक जो है जब वो वेट लेता है
वहाँ पर एक स्ट्रेच महसूस होता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारी स्पाइन भी कल्चर होती है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है और जीवन में क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सभी बेनिफिट्स हमारे इस वीरभद्र आसना के हैं। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया कि हम किस तरह से एक योद्धा बन सकते हैं, क्योंकि एक योद्धा बनने के लिए मन और तन दोनों स्वस्थ होने चाहिए और हम इन आसन्स के द्वारा एक अच्छे योद्धा बन सकते हैं एक तरीके से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी आसन किए, आई होप कि आप सभी कर पा रहे होंगे। और जैसे हमारे जो योग गुरु हैं करमजीत कौर दीदी हैं, उन्होंने हमें अच्छे से बताया कि किसका क्या बेनिफिट है और किस आसन को कौन से लोग नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।